मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बच्चे को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गंदी हरकत की है मेरे बच्चे के साथ। कौन है वो? कहाँ का मामला है? कन्नड़ी गांव कन्नड़ी से 29 तारीख दा मामला 30 तारीख नु साने रिपोर्ट कराई है। तो डिटेल बताओ कि कैसे था ये मामला, क्या? मेरी बच्ची खेलने के लिए हर रोज जाती है, हर रोज जाती थी। उस दिन असि खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे, खेलने के लिए वो जा रही थी, शाम टाइम हो है सीगा। उस तो बाद जब आप बच्चे को ढूंढते हुए जाते हैं, ऐसे खेलने खेलते वो बुढ़ा से ना जो भागा भागा आता है मेरे बच्चे को, कभी तो टॉफी का लालच देता है, कभी पैसों का लालच देता है। इस तरह से मैं मेरी लड़की को अपने घर पे लेके गया, उसके सारे शरीर पर टच किया उसने। तो आपने कोई शिकायत भी दी है? लड़की ने आपको बताया कि भी उसने ऐसा किया? हाँ जी। आपने पुलिस को शिकायत दी है? हाँ जी। हाँ जी, तो क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तक तो कुछ भी कार्रवाई, पहले तो कह रहे थे कि हम कार्रवाई करेंगे, पूरी तरह करेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं किया उसने। क्या कार्रवाई चाहते हो आप? अब मेरी गुड़िया को इंसाफ मिलना चाहिए। सर इसमें क्या है कि पोक्सो एक्ट में जल्दी गिरफ्तारी हो जाती है, तो इसमें मतलब जो देरी हो रही है उसका भी किस वजह से हो रही है? गिरफ्तारी अपराध के साथ है, हाँ पोक्सो में कहते हैं, लेकिन तब तक जांच पूरी ना हो जाए और पर्याप्त साक्ष्य ना हो उस समय तक किसी को दोषी या निर्दोष नहीं कहा जा सकता। तफ्तीश है उसमें, इसीलिए तस्दीक के लिए, जांच के लिए इनको बुलाया था। ये शामिल नहीं होना चाह रहे हो और जल्द हम इस तफ्तीश को पूरी करके जो भी सच्चाई होगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो ये जी, जैसे हमने इसके बारे में पता चला जी किसी के माध्यम से, बताया भी ऐसे गुड़िया 9 साल की और बहुत बच्ची है, उसके साथ ऐसी घटना हुई है। तो हमने जैसे हम आए जी यहाँ पे थाने में शनिवार को, जब हमने यहाँ पे जो आईओ है उसके बारे में पता किया, आईओ छुट्टी पे थे जी। जब हम आज फिर डीएसपी के पास, पहले डीएसपी के पास गए थे, डीएसपी साहब बोले जी आप ना एसएचओ के पास चले जाओ, वो आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। तो मैं यहाँ पे एसएचओ जी के पास आया, पूछा जी हमें भाई आपने क्या कार्रवाई करी है अभी तक? जैसे 9-10 दिन हो गए, अब 9-10 दिन में आपने कोई तो कार्रवाई की होगी, हमें बताओ। तो वह कह रहे हैं जी अभी तक तो जो कोई कार्रवाई नहीं है जी, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन आप किस बात की कर रहे हो? आप एक तरफ तो आपने उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, विभिन्न धाराओं के अंदर आपने उसके ऊपर केस दर्ज किया हुआ है, और फिर आप 10 दिन हो गए, 10 दिन के अंदर भी आपने जांच पड़ताल नहीं की, तो अब आप क्या कर रहे हो? और अभी जैसे हम मिले थे तो उन्होंने अभी तक भी कोई संतोषजनक का जवाब नहीं दिया है। और जैसे बच्ची थी उसके 164 के जो बयान हुए थे, हम ये चाहते हैं कि उसके 164 के बयान दोबारा हो, क्योंकि बिल्कुल बच्ची, जब भी हम कहीं जाते हैं, मान लो अगर छोटा बच्चा है, स्कूल में भी हम उसका एडमिशन करवाने जाते हैं, तो बच्ची बिल्कुल वो नया परिवेश होता है उसके लिए, वो बिल्कुल अनजान जगह होती है, बच्ची उसमें समायोजित नहीं कर पाती। जब वो बच्ची गई है तो जैसे थाने में बच्ची आई है, उसको अब बयान जब उसके करवाए गए हैं, जब पहले बच्ची ने माँ बाप को सारी घटनाएं बता दी और माँ बाप के बिहेव पे भी उसकी एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन जब उसके 164 के बयान हुए, जब हमने बात की तो कह रहा है अभी 164 के बयान में तो गुड़िया ने कुछ नहीं बोला हुआ। हमने कहा सर जी जब जो गुड़िया अबोध बच्ची है वो क्या बोलेगी, जब उसके माँ बाप ने आपको पूरी घटना बता दी, विवरण दे दिया, अब जब थाने में बच्ची आई वो तो वैसे ही सहम गई, डरी हुई बच्ची है, अब वो क्या बोलेगी? पुलिस प्रशासन को देखकर, इतना तामझाम देख करके वो बच्ची डर गई। तो इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है, एसएचओ साहब से, एसपी साहब से, सभी से मांग है कि इस मामले में भी दोबारा से 164 के बयान हो और गुड़िया की दोबारा काउंसलिंग करवा के दोबारा से उसके बयान करवाए जाए। अब आप किसी अधिकारी से मिले हो? हाँ जी, हम डीएसपी साहब से मिले थे, डीएसपी साहब ने यहाँ एसएचओ साहब के पास भेज दिया, कहता है जी आप उनसे अब एक बार अगर बात कर लो वो क्या कहते हैं। अब अपने एसएचओ साहब से बात की, एसएचओ साहब का तो ये कहना जी आपने जहां मर्जी जाना है जाओ, मैं तो अपनी जो बिहेव पे जो कार्रवाई कर रहा हूँ वो करूंगा। अब एसएचओ साहब की तो ये वर्डिंग है। कितने संगठन अभी इस मामले के साथ जुड़े हुए हैं? अगर कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या है? इसके साथ किसान संगठन जुड़े हुए हैं जी, और मैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का युवा प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जी। भीम आर्मी वाले साथी जुड़े हुए हैं, बीपीएचओ के साथी जुड़े हुए हैं, और मजदूर संगठन के साथी जुड़े हुए हैं, और भी बहुजन समाज के अनेक संगठन है जो जुड़े हुए हैं। अगर सर प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे टवाड़ा में होगा, और जिसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। इसके लिए हम पहला प्रयास तो हमारा यही रहेगा यहीं पे, पहले फिर पूरे हरियाणा में इसको मतलब जगह जगह विरोध प्रदर्शन होगा। उसके बाद में अगर नहीं मानना तो पूरे भारतवर्ष के अंदर जो बीपीएचओ संगठन है उसके माध्यम से, भीम आर्मी है उसके माध्यम से, और जो विभिन्न बहुजन संगठन है उन संगठनों के माध्यम से, किसान संगठनों के माध्यम से, मजदूर संगठनों के माध्यम से आवाज को बुलंद किया जाएगा, और प्रशासन को इसका। अब आप गिरफ्तारी की मांग करते हैं आरोपी को? हम तो यही चाहते हैं जी, प्रशासन जो संविधानिक दायरे के अनुसार जो भी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई है वो कार्रवाई करे, उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, वो क्योंकि वो दोषी है। अब दोषी के विरुद्ध अगर वो आप जांच पड़ताल कर ली होगी, उसके विरुद्ध तुरंत प्रभाव से उसके कानूनी कार्रवाई की जाए। इनका कहना है सर हमारे नहीं, ये
कुछ व्यक्ति आए हैं जो बाहर से आए हैं, वो अपने अपने किसी इंटरेस्ट में अगर ऐसा कह रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी ऐसा कोई दबाव नहीं है, बार बार मैं कोऑपरेट किया है। अब वो अगर इसको कोई और रंग दे रहे हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पुलिस निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रही है और करती रहेगी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जो प्रियंका मैडम है, इनके धमकी भरे इनके पास कॉल गई है और उनके पास इसका प्रूफ भी है, जिसको लेकर आपने किया पता कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, सारा मामला मेरे संज्ञान में है। उनको नोटिस दिया गया है, फ़ोन से भी कहा गया है भाई आप तस्दीक के लिए आओ, तो वो अगर तस्दीक में जांच में शामिल होने को भी अगर धमकी कहते हैं तो उसके बारे में फिर वो तो गलतफहमी है, उसके बारे में क्या कहा जाए। तो क्या इतना गंभीर मामला है, 9 साल की बच्ची के साथ कोई गलत हरकत हुई है और जिस व्यक्ति ने की है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप गांव में जाके खुद भी पता करोगे उसका रिकॉर्ड बिल्कुल खराब है। पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है, लेकिन ये मामला संज्ञान में नहीं आया था। अभी प्रशासन का जो रवैया है बिल्कुल नकारात्मक है। पता नहीं किस मंत्री का फोन आया है, किसने पैसे खिलाए हमें नहीं पता, लेकिन पीड़ित परिवार की बातों को नजरअंदाज करके आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, जब पोस्को एक्ट लगा हुआ है, बच्चे के साथ छेड़खानी हुई है, आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? तफ्तीश तो भाई बाद में भी कर सकते हो, गिरफ्तार करो, अंदर डालो, 2 छित्तर मारोगे अपने आप बता देगा वो सारी बात। आरोपी को जानबूझ के समय दिया जा रहा ताकि वो फरार रहे। इसके अलावा प्रियंका नाम की जो आईओ है इस केस में परिवार को जाके वहां पे धमका रही है कि आप इसमें समझौता कर लो। हमारे संज्ञान में जब मामला है मैंने खुद आईजी साहब के सामने मामला रखा था कि सर इसमें हमें आईओ चेंज करवानी है। 3 तारीख को हमने शिकायत दी थी जिसमें हमें डीएसपी साहब को मार किया था। इसके बावजूद अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारे जितने भी संगठन है, चाहे भीम आर्मी के हो, चाहे हमारे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के हो, चाहे किसान नेता हो, सभी लोग हम मिलकर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे और अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, हम बराड़ चौक पे अपने मुख्यमंत्री का दुष्यंत चौटाला का पुतला फूकेंगे और यहाँ थाने के बाहर परमानेंट धरना लगा देंगे और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। नंबर 2 चीज, हम लोग जो बात कहते हैं भीम आर्मी के नेतृत्व में, हम वो लोग वो करते भी है, चाहे SHO, चाहे DSP हो, चाहे SP हो, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, हमारे लिए प्रायोरिटी है।